मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन दुर्लभ के साथ साथ ये क्षणभंगुर भी है। इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष या जिज्ञासु पुरुष हैं वो वृद्धावस्था को इंतज़ार न करके वो बचपन से ही अपने पूजा के साधन अनुष्ठान करके अपने विकारों को नष्ट करके अपने चित्त को परमात्मा में लगा के उसको जो है वो अपना परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये भी बताया गया है कि मनुष्य जीवन में ईश्वर की शरण जाना एक जीवन का एक परम सत्य है, क्योंकि भगवान सबके, अब ये ईश्वर की शरण जाने का क्या मतलब है? भगवान के जो स्वरूप हैं कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, सबके सुहृदय हैं, सबके आत्मा हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं। तो इसलिए इसका भी चिंतन करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर ये बताया गया है कि इंद्रियों के द्वारा जो हम सुख भोगते हैं वो तो हमारे प्रारब्ध अनुसार हमको मिलेगा ही। इसलिए जिस प्रकार की हमें रोग का निवारण भी करते हैं, रोकथाम भी करते हैं, फिर भी वो रोग आता है, तो इसलिए हमें सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि जो व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करते हैं वो सुख का प्रयास ना करें, क्योंकि जो चीज़ हमको स्वयं मिलने वाली है उसके लिए प्रयत्न करना हमारी आयु और शक्ति को क्षीण करना है। और आयु शक्ति के क्षीण करने के साथ साथ जो व्यक्ति इस हमारे भौतिक संसाधनों के पूर्ति में लग जाएगा तो वो भगवान के परम पुरुषार्थ या परम तत्व को प्राप्त करने में असफल हो जाएगा और वही सांसारिक बंधनों में उलझ जाएगा और भगवान के परम तत्व को प्राप्त करने में असमर्थ होगा, उसको नहीं प्राप्त कर पाएगा जो है। अब ये बताया गया है कि मनुष्य के, ये लास्ट में बोलना चाहता मैं, अब ये बताया गया है कि मनुष्य के सिर पर अनेक चिंताएं, शोक, दुख, शोक, रोग, ये सब उसके सिर पर बहुत चिंताएं सिर पर सवार हैं। तो भगवान ने इन शंकाओं के, इन चिंताओं के, इन विषयों के निवारण के लिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है भगवत भक्ति के लिए और उनके निवारण के लिए। लिहाजा इनके द्वारा ही ये हमारा शंकाओं का, दुखों का निवारण होता है। और जो अब ये बताया गया कि ये हमारा मनुष्य शरीर इन शंकाओं के निवारण के लिए पर्याप्त है। साथ साथ इसके लिए आपको ये चाहिए कि मनुष्य को ये चाहिए कि जब तक हम रोग, शोक, मृत्यु को प्राप्त न हो जाएं, तब तक मनुष्य को अपने कल्याण के लिए ये यत्न करते रहना चाहिए। बस अब इसको आप मुकम्मल हैं।